किस तरीके से ताली थाली और दीपक बुझाओ एक सहारा बना है विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष को सड़कों पर तो उतरने नहीं दिया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे में अगर आगे विपक्ष इस तरीके के आंदोलन करता है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से संगठन संगठित रूप से किया जा सकता है? कुछ इसका आपको रोल मॉडल दिखाई देता है? देखिए, मैं हमेशा से लोगों से अपील करता रहा हूँ कि दो तरह के मुद्दे होते हैं। ये सवाल मैं इस कंटेस्ट में कर रहा हूँ, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, निजीकरण एक बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर ही हो रहा है ये सब कुछ। इस समय देश में जो स्थिति है, विपक्ष के पास थाली सजी हुई रखी है मुद्दों की, और जब व्यंजनों की बात होती है तो 56 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुद्दे आप ढूंढने निकलेंगे तो 100 प्रकार से ज़्यादा बड़े मुद्दे आपको मिल जाएंगे। केवल ज़रूरत है कि उन मुद्दों पर आवाज़ कौन उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी क्षमता से आवाज़ उठा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी वहाँ पर अपनी क्षमता से आवाज़ उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हों। लेकिन और ऐसा भी नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग भी बीच बीच में मुद्दों की बात नहीं करते। कई बार विधान परिषद में जातिवार जनगणना की बात की गई, लेकिन फ़र्क है, जब छोटी पार्टियां वो मुद्दे उठाती हैं तो वो प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाती, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है बड़ी पार्टियों की, जैसे बिहार में राजद जैसी पार्टियों की, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है और महत्वपूर्ण दल हैं जो सत्ता में रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अगर विपक्ष में कहें, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आती है। यहाँ पर फ़र्क क्या है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल लड़ाई में नहीं दिख रही है, एकदम गायब है। हालांकि अब ये सोचने वालों का तरीका है कि उनका वोट बैंक फिक्स है। ये जो फिक्स वाली धारणा है, ये लोकतंत्र के लिए ये नेताओं को नकारा बना रही है कि बिना काम किए हुए वोट बैंक फिक्स है, बिना काम किए हुए अखिलेश यादव को यादव समाज वोट दे देगा, बिना काम किए हुए मायावती को जाटो समाज वोट दे देगा, बिना काम किए हुए बैकवर्ड यहाँ चला जाएगा, बिना काम किए हुए दलित यहाँ चला जाएगा। ये जो बात है, यही अति जातिवाद इन नेताओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस अति जातिवाद के कारण हम मुक्त कंठ से जिस जाति के हैं, देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम चाहते हैं कि मुद्दों की बात हो, लेकिन दूसरी विडंबना देखिए, ये चाहते हैं कि जब हमारी जाति का नेता कोई मुद्दे की बात करेगा तो वो मुद्दा है, दूसरा किसी जाति का नेता वो मुद्दे की बात करेगा तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर जनता से भी मेरी ये अपील है, जनता अगर चाहती है कि उसके मुद्दों की बात हो तो उसको अपने निजी जातिवाद और निजी स्वार्थ से बाहर निकलना पड़ेगा। बैकवर्ड या पिछड़े वर्ग में कोई भी नेता उनके मुद्दे की बात करे, आप ठोक करके सोशल मीडिया पे लिखिए, ताकि जो पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के नेता हैं उन पर यह दबाव बने कि यार हमारी जनता तो मुद्दे चाहती है। वर्तमान में हम मुद्दे चाहते कहाँ हैं? हम किसी अपने पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के नेता से मिलते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम उससे जाति की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जाति के महापुरुष की मूर्ति लगवा दो, उसके जयंती पर छुट्टी कर दो। ये तो उनके लिए बहुत आसान है। हमारे मुद्दे कहाँ हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तुम क्या करोगे आने के बाद, जातिवार जनगणना की मांग क्यों नहीं रखते हो, तुम पिछड़े वर्ग के आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुन चुन के पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप एक और चीज़ देखिए, ब्राह्मणों की हत्याओं का इशू भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तो बनाई, स्वाभाविक तौर पर कि मीडिया में सवर्ण लोग ज़्यादा हैं उन्होंने भी बनाया, लेकिन हैरत की बात देखिए कि पिछड़े और दलित वर्ग की जिन पार्टियों को कहा जाता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनको भी पीड़ा। देखिए, देश में नागरिक होने के नाते मैं कभी इस तरह के जातिवाद की बात नहीं करता कि ब्राह्मण मर रहा है तो उसको मरने दो। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी मर रहा है इस देश में, लेकिन कम से कम तुम ये भी तो कह देते कि हमारा धोबी समाज का भाई मर रहा है, पासी समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, यादव समाज के लोग पीटे जा रहे हैं। जब ये लोग पीटे जा रहे हैं तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है तो तुम कह रहे हो हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, सवर्ण आयोग की बात हो जा रही है। केवल मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप लोग भी उसी सवर्ण आयोग की बात करोगे, उसी कमंडल की बात करोगे, तो फिर मंडल की बात करेगा कौन? हमारे हक और अधिकार की बात करेगा कौन? ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे प्रदेश में इस समय लोग पीड़ित हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इस कमरे से तंग होकर के बाहर तो निकल गए पीड़ित होकर के, लेकिन हम जब बाहर रो रहे हैं तो हमारे आंसू पोंछने भी तो कोई नहीं आ रहा है। यहीं पर विपक्षी दलों की भूमिका नकारेपन की साबित हो रही है। मुद्दे थालियों में पसरे हुए हैं, फैले हुए हैं, लेकिन संगठित रूप से उन पर प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब यहाँ पर
जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो कहेंगे कितना प्रदर्शन करवाना चाहते हो, देखो उस दिन छात्र सभा के लोग पिट गए, देखो लोहिया वाहिनी के लोग पिट गए, देखो यहाँ कल छात्रों ने प्रदर्शन किया ताली थाली को लेकर। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के लोग उतर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण के लोग उतर रहे हैं, यहाँ तक कि अजय कुमार लल्लू खुद महीने में 5-5, 6-6 बार गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन फर्क है इन सारी चीज़ों में, अजय कुमार लल्लू जहां पर सीधे तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उनका एजेंडा सीधे तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग का हितों की बात करना नहीं हो सकता। इसलिए लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखते हैं क्योंकि आप सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर है कि आपके जो तथाकथित बड़े नेता हैं जिनको लोग सड़कों पर देखना चाहते हैं वो गायब हैं। आपके राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के प्रदेश की टीम में शामिल लोग और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके बड़े नेता जो राज्यसभा सांसद और ये तमाम सारे लोग जिनका समाजवादी पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए था, बिशंबर प्रसाद निषाद का इस्तेमाल करिए। आपके पास खुद सर्वेश अंबेडकर जैसे लोग हैं दलित समाज से जो बसपा से आए हैं, राजपाल कश्यप का आपने अभी इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि आपके लिए जो व्यक्ति तुरुप का इक्का साबित हो सकता था, लोटन राम निषाद, आपने उस व्यक्ति को भारतीय जनता, ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आप चल रहे हो। मतलब जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना सूट करता है वो काम करके आपने एक बेहद शानदार कार्यकर्ता को जो पूरे प्रदेश में आपके लिए लोगों को जोड़ रहा था, मुद्दों की बात कर रहा था, आपने उसको बाहर कर दिया। यही बात दर्शाती है कि आप बेहद कन्फ्यूजन में हैं और ये कन्फ्यूजन जब तक बना रहेगा तब तक आप सशक्त विपक्ष नहीं हो सकते, आप गलतफहमी में जीते रहेंगे। एक नेता की और बात होती है नीरज जी, और बहुत उस पर गौर भी किया जाना चाहिए, वो है अंबिका चौधरी। अंबिका चौधरी को काफ़ी वैचारिक और संसदीय कार्यों का बहुत जानकार माना जाता है, लेकिन वर्तमान में उनका मतलब कोई राजनीतिक पार्टी उपयोग ही नहीं कर पा रही है। क्या वजह है? वजह यही है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी में बदलती परिस्थितियों में जो भी रीजन रहे हों आंतरिक तौर पर उनको सम्मान नहीं मिला, वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी के साथ तकलीफ आप समझते हैं कि वहाँ कोई भी व्यक्ति केवल भदौरिया जी के अलावा, सुदीन भदौरिया के अलावा कोई भी व्यक्ति या सतीश चंद्र मिश्रा जी के अलावा, आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी और चेहरे सुदीन भदौरिया और ये अपने मिश्रा जी हैं, तो कोई भी नेता बोल नहीं सकता। तो अंबिका चौधरी जैसे लोगों की वैचारिकी या तमाम सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी में मैं खुद जानता हूँ जो हार्डकोर मुद्दों से जुड़े हुए हैं, कांसीराम साहब के मिशन पर आज भी चलने वाले लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग दरकिनार हैं क्योंकि उनको मुद्दों की बात नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं करने दिया जाता है? क्योंकि एजेंडा क्लियर नहीं है। उनको खुद पता नहीं है बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अंदर कि कब ये लोग सवर्णों के आरक्षण के समर्थन में आ जाएं, कब सवर्ण आयोग की वकालत करने लगें, कब उस व्यक्ति के नाम पर, परशुराम के नाम पर मूर्तियां लगाने की बात करने लगें, छुट्टियां करने की बात करने लगें। इस वजह से अंबिका चौधरी जैसे तमाम सारे लोगों का बहुजन समाज पार्टी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा आए तो बहुजन समाज पार्टी की बेचारी की पूरी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन ये पार्टियां, चूंकि अब ये कहना पता नहीं है उचित है या नहीं, हकीकत यही है कि ये पार्टियां व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी जिस दिशा में चलेंगे, जिस ढंग से सोचेंगे, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की सोचने की और करने की मजबूरी है। अब बहन जी जिस ढंग से सोच रही हैं, जिस तरीके के बयान दे रही हैं, जिस तरह के ट्वीट कर रही हैं, बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी का हर मामले में समर्थन कर देती हैं, तो जो व्यक्ति वहाँ वैचारिक है भी वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी से संतुष्ट नहीं है और यहाँ भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो जाए तो जाए कहाँ, उसको सामने कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ठोक करके मुद्दे की बात नहीं कर पा रहा है। जो छोटी पार्टियां मुद्दों की ठोक करके बात कर रही हैं वो उतनी सशक्त रूप में नज़र नहीं आ रही। ये लोगों के सामने मजबूरी है। नीरज जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इतना हल्कापन है तमाम सारे सोशल मीडिया के इस दौर में भी कि लोग एक दूसरे का नाम तक नहीं लेना चाहते। लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आपका और फर्क इंडिया का, कि आप कई बार नेशनल जनमत को, कई बार अभी हमारे साथी पत्रकार हैं काशी यादव जी, आपने उनका इंटरव्यू किया, तो ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे लोगों को भी निकाल करके सामने आ रहे हैं जिनका खुद एक संस्थान है, खुद वो कहीं पर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोगों को ये इंटरव्यू ये भी सीख है कि अगर हम आपका एक ही रास्ता है,
हम आप संघर्ष कर रहे हैं, हम आप सरकार से सवाल करते हैं, तो हम तमाम सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करना चाहिए। यह एक अच्छा संदेश देने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। देखिए, आप नेशनल जनमत के पत्रकार हैं, संपादक हैं और निष्पक्षता के साथ मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को वो बातें अच्छी लग सकती हैं, खराब लग सकती हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि जातीय भ्रष्टाचार आर्थिक भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा है। इसे ख़त्म करना होगा और राजनीतिक दल जो एक तरीके से समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं, संसद में पहुँचते हैं, संसद में आवाज़ उठाते हैं और जो जनता होती है, जो मॉस होती है, उनको फॉलो करती है, उनको ही आइडियल मानती है, उनको आदर्श मानती है, उनको अपना रवैया बदलना होगा और जनता के मुद्दों पर उन्हें खड़ा होना होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता अगर कॉल करे किसी चीज़ के लिए, आंदोलन के लिए, तो उसे अकेला छोड़ दिया जाए और आप अगर किसी तरीके से बत्ती बुझाओ आंदोलन करते हैं तो जनता से आप उम्मीद करिए कि वो आपके साथ हो। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया अब निश्चित रूप से कारपोरेट मीडिया हो चुकी है और कारपोरेट ही पूरे देश को चला रहे हैं। इसे बहुत जल्दी ही समझ लेना चाहिए और जब कारपोरेट मीडिया चलाएंगे और कारपोरेट देश चलाएंगे तो आम आदमी की बात नहीं होगी। और आज आम आदमी की बात केवल यूट्यूब पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है और फेसबुक और बाकी माध्यमों पर हो रही है, जो बहुत कम पैसे में और आदमी आसानी से अपनी बात को वहाँ पर रख पा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से जो विपक्ष है, जो एक विपक्ष दावा भी करता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, इस नकारेपन से काम नहीं चलेगा। वो अपना छोटा छोटा वीडियो 20 मिनट का, 15 मिनट का सोशल मीडिया पर डाल सकता है, जो काम करने में विपक्ष ना एकदम से कहा जा सकता है फेल रहा है। मायावती ने ऐसा नहीं किया और अखिलेश यादव ने भी ऐसा नहीं किया, डिम्पल यादव ने भी ऐसा नहीं किया। जी, अपना IT सेल खड़ा करने में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और ये जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों को का मैं नाम ले रहे हैं, हम आप तमाम सारे प्रदेशों में, ये इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि IT सेक्टर पर अपने लोग सक्रिय नहीं कर सकते हैं। मैं झूठ का पुलिंदा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको भी उभारने के लिए अपना IT सेल तक नहीं खड़े कर पा रहे हैं ये लोग। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे हमारे आपके जैसे लोगों पर लगातार सवाल होता है कि सत्ता पक्ष में जो शामिल हैं पिछड़े और दलित वर्ग के लोग, आप उन पर तो सवाल नहीं करते हैं, उन पर लगातार सवाल करते हैं और सवाल होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति सत्ता की मलाई खा रहा है, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जैसे लोग हों, इन लोगों से उम्मीद करें या विपक्ष से उम्मीद करें? भाई, विपक्ष को आगे सत्ता में आना है। अभी आप विपक्षी दल हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप मुद्दे उठाएं। जो सत्ता पक्ष में मलाई खा रहा है वो तो स्वाभाविक तौर पर कि उनका गुलाम है, तभी वो सत्ता पक्ष में जाकर के बैठा हुआ है। तो इस तौर पर तुलना करना कि इन पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, इन पर क्यों उठाए जा रहे हैं, उन पर इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष हैं, विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है। दूसरी बात, आप आगे सत्ता में आ सकते हैं तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आप किन मुद्दों के आधार पर आगे सत्ता में आएंगे। धन्यवाद। तो आप देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष को यह तय करना पड़ेगा कि किन मुद्दों के साथ वह जनता के बीच जाते हैं और उसे उठाते हैं, क्योंकि आम जनता भी विपक्ष की ओर ही देखती है, सत्ता पक्ष से वह पीड़ित होती है। नमस्कार।